हेलो एवरीबॉडी, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सोशल हायरार्की ऑफ द रोमन एम्पायर। आज के इस वीडियो में हम रोमन एम्पायर की सोशल हायरार्की को देखने जा रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं कि रोमन एम्पायर में सोसाइटी का स्ट्रक्चर क्या था, कौन कौन सी कैटेगरी वहां पे होती थी। यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ हायरार्की। हायरार्की का क्या मतलब होता है? सोसाइटी में जितनी कैटेगरीज होती हैं उनको हम सीक्वेंस वाइज लगाते हैं। सबसे ऊपर कौन सी आएगी, फिर उससे नीचे कौन सी आएगी, उसके नीचे कौन सी आएगी, इस तरह से उसका हम डिवीजन करते हैं, उसे हम कहते हैं हायरार्की। तो यहाँ पर देखते हैं कि रोमन एम्पायर में सबसे ऊंची कास्ट कौन सी होती थी, तो वो होते थे आपके सीनेटर, ठीक है। एंड इसके नीचे जो होते थे उन्हें हम कहते थे नाइट को इक्वाइट्स भी कहते थे। रोमन एम्पायर में सबसे पावरफुल जो लोग हैं, सबसे फर्स्ट कैटेगरी पे जो लोग आते हैं वो कौन से? सीनेटर, है ना। और उस टाइम पर सीनेट में लगभग 1000 पीपल होते थे। ओके। सेकंड जो कैटेगरी है उसका नाम क्या? नाइट, और इसको इक्वाइट भी कहते हैं। जो सेकंड मोस्ट पावरफुल कैटेगरी है रोमन सोसाइटी की, सेकंड मोस्ट पावरफुल सोसाइटी है नाइट। वो लोग हैं जो घुड़सवार सेना में शामिल होते थे। ओके। नेक्स्ट देखिए, सोसाइटी के रेस्पेक्टेड पीपल, सोसाइटी के रेस्पेक्टेड पीपल वो तीसरी कैटेगरी पे आते हैं। नेक्स्ट, इनके नीचे कौन होता था? इनके नीचे होते थे लोअर क्लासेस एंड लास्ट में होते थे स्लेव्स। इसी को हम कहते हैं हायरार्की। हायरार्की का क्या मतलब होता है? जो सबसे ऊंची कैटेगरी है हमने उसको रख दिया टॉप पर, फिर उसके नीचे हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में सब ग्रुप को लगा दिया है, जिसे हम कहते हैं हायरार्की। सबसे टॉप पर कौन है? सीनेटर, और सबसे लास्ट में कौन है? स्लेव्स, है ना। और सेकंड नंबर कौन है? नाइट्स बोलते हैं उनको। थर्ड नंबर पर सोसाइटी के रेस्पेक्टेड पीपल होते हैं। फोर्थ नंबर पर लोअर क्लास होती है एंड लास्ट में स्लेव्स होते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि सीनेट में उस टाइम पर 1000 लोग होते थे, और उनमें से अधिकतर 50% जो लोग थे, 50% लोग थे वो इटालियन फैमिली से बिलोंग करते थे। यानी कि सीनेटर में जितने भी लोग हैं उसके 50% इटालियन फैमिली से बिलोंग करते हैं। इसके बाद में सेकंड मोस्ट पावरफुल जो ग्रुप था उसका नाम क्या था? नाइट। और ये लोग वो थे जो घुड़सवार सेना में शामिल होते हैं। अब सीनेटर से दूसरा पावरफुल ग्रुप कौन सा है? नाइट। जिस तरह से सीनेटर लैंडलॉर्ड होते थे उसी तरह से नाइट भी लैंडलॉर्ड होते हैं। लेकिन इनके अलावा वो लोग बैंकर भी थे। मीन्स बैंकर वो लोग हैं जो किसी को कर्जा देते हैं, और इसके अलावा वो लोग शिप के ऑनर भी होते थे। तो इसका मतलब क्या है कि नाइट लोग वो लोग होते थे जो अधिक से अधिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते थे। 4th सेंचुरी के आसपास, 4th सेंचुरी में क्या हुआ? जो आपने अभी डिवीजन देखा सोसाइटी का देखा था उसमें थोड़ा चेंज आया। तो क्या होता है यहाँ पर देखिए, एक राजा था, उसका नाम था कॉन्स्टेंटाइन फर्स्ट। इसके राज्य के समय में क्या हुआ? सोसाइटी में थोड़ा चेंज आता है। जो आपने अभी फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप देखा था, कौन? सीनेट एंड नाइट्स, वो लोग दोनों कंबाइंड हो जाते हैं और एक नया ग्रुप बनता है, उसे हम कहते हैं अरिस्टोक्रेसी। जैसा आपने अभी सुना कि फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप दोनों कंबाइंड हो गए थे, इसका मतलब क्या है? सीनेटर एंड नाइट दोनों लोग मर्ज हो जाते हैं और एक नया ग्रुप बन जाता है, इसका नाम क्या है? अरिस्टोक्रेसी। और जिस सबसे टॉप का ग्रुप है, सबसे ऊपर का ग्रुप है, सबसे टॉप लेवल का ग्रुप है। इसके बाद में सेकंड ग्रुप देखिए, सेकंड ग्रुप कौन सा होगा? मिडिल क्लास का होगा। मिडिल क्लास में कौन से लोग शामिल थे? मिडिल क्लास में वो लोग शामिल थे जो ब्यूरोक्रेसी एंड आर्मी से जुड़े हुए होते थे, वो लोग इस कैटेगरी में शामिल थे, ठीक। इसके अलावा इसके अंदर प्रोस्पेरस, मर्चेंट एंड फार्मर्स शामिल होते थे। और ये सभी लोग जो हैं स्टेट के ऊपर डिपेंड करते हैं, राज्य के ऊपर डिपेंड करते हैं, राजा के ऊपर डिपेंड करते हैं, जिससे उनका घर का खर्च चलता रहे। थर्ड ग्रुप जो था उसे हम कहते हैं लोअर ग्रुप।
लोअर ग्रुप। और इसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होते थे। इसका जो ग्रुप था वो बहुत बड़ा था। और इसके अंदर कौन कौन से लोग शामिल होंगे? रूरल वर्कर्स, गांव में जो वर्कर्स होते हैं वो लोग, इंडस्ट्रियल वर्कर्स, माइनिंग वर्कर्स, माइनिंग में काम करते हैं वो लोग, माइग्रेंट वर्कर्स, जो लोग घूमते रहते हैं, माइग्रेशन करते हैं, उसे हम कहते हैं माइग्रेशन वर्कर्स। आज यहाँ पर काम किया, कल दूसरे काम करेंगे, उसे हम कहेंगे माइग्रेशन वर्कर्स। एंड कैजुअल वर्कर्स, कैजुअल वर्कर वो हैं जो कभी कभार ही काम कर पाते हैं, उन्हें डेली काम नहीं मिलता, उन्हें कभी कभी ही काम मिलता है, उन्हें हम कहते हैं कैजुअल वर्कर्स। इनके साथ साथ इसमें स्लेव्स भी शामिल होते थे। ओके, इसके अंदर सेल्फ एम्प्लॉयड आर्टिसन भी होते थे, जो अपना खुद का काम करते थे, उनका अपना बिजनेस होता था और वो अपना काम करते थे। तो इन सब से ये लोग बेटर होते थे। क्यों? इनकी कंडीशन थोड़ी सी अच्छी होती थी। इन लोगों की कंडीशन अच्छी नहीं होती थी, इनकी कंडीशन ज्यादा अच्छी होती थी। यहाँ पे लिखा है माइग्रेंट वर्कर्स। ये लोग क्या करते थे? जैसे गेहूं है, गेहूं की कटाई करना, यानी खेती करना, खेती में काम करना। इसके अलावा ऑलिव ऑयल जो होता है उसका प्रोडक्शन में हेल्प करना, इनका काम था। रोमन एम्पायर में जो प्रॉस्पेरस लोग हैं, जैसे आपने देखा था फर्स्ट कैटेगरी के जो लोग हैं, उनकी इनकम भी बहुत होती थी। उस टाइम पर जो फर्स्ट ग्रुप था उसकी इनकम कितनी होती थी? लगभग 4000 पाउंड गोल्ड के बराबर उनकी इनकम होती थी। एंड आपने सेकंड ग्रुप जो देखा था उसकी इनकम कितनी होती थी? 1500 से लेकर 1000 पाउंड के बीच में उनकी इनकम होती थी, है ना। तो यहाँ देख सकते हैं कि उनकी इनकम ज्यादा है, लेकिन थर्ड ग्रुप जो है उसकी इनकम बहुत कम होती थी, क्योंकि वो वर्कर्स होते थे। अब देखिए, जो आपके फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप थे, यानी कि जो आपके अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे, उन लोगों के पास में बहुत सुविधाएं होती थी। उनके पास में मैदान होते थे, गार्डन होते थे, मंदिर होते थे और फाउंटेन्स होते थे, फव्वारे, है ना। और उनके अंदर मंदिर वगैरह भी होते थे। उनके पास में सारी चीजें होती थी जो एक सिटी में होती थी। इसका मतलब ये हुआ कि काफी प्रॉस्पेरस लाइफ वो जीते थे। अब हम देखते हैं कि जो रोमन एम्पायर था उसकी मॉनेटरी सिस्टम क्या था। मॉनेटरी सिस्टम, इसका मतलब क्या हो गया? करेंसी के बारे में देखते हैं। मॉनेटरी का मतलब होता है मौद्रिक, मौद्रिक। उनकी करेंसी किस तरह की होती थी? देखिए, रोमन एम्पायर ने 3rd सेंचुरी तक सिल्वर की करेंसी का इस्तेमाल किया। उसके बाद में उन्होंने इस सिस्टम को चेंज कर दिया। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर क्या था कि उन्हें सिल्वर नहीं मिल रही थी। जो स्पेनिश सिल्वर माइंस थी वो अब एग्जॉस्ट हो चुकी थी। इसका मतलब क्या है कि अब उनके अंदर से सिल्वर नहीं निकल रही थी, तो उन्होंने क्या किया, इस सिस्टम को चेंज कर दिया। अब उसकी जगह पर उन्होंने गोल्ड का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो इसका मतलब क्या है कि अब सोने के सिक्के चलाए जाते थे उस टाइम पर। और इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था जो वहां का किंग था, जिसका नाम क्या था? कॉन्स्टेंटाइन ने। ओके, कॉन्स्टेंटाइन ने एक नया सिस्टम अपनाया था, सिल्वर को खत्म कर दिया उसने। अब गोल्ड की करेंसी चलेगी। क्यों? सिल्वर वहां पर अब मिलती नहीं है, गोल्ड मिलता है, इसलिए गोल्ड की करेंसी वो चलाएगा। रोमन एम्पायर में अरिस्टोक्रेसी एंड मिडिल क्लास, ये वो लोग हैं जो सोसाइटी में सबसे ऊपर होते थे। ये आपका फर्स्ट ग्रुप था एंड ये आपका सेकंड ग्रुप था, है ना। एंड थर्ड ग्रुप कौन था? लोअर ग्रुप। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं ऊपर के ग्रुप के बारे में, फर्स्ट ग्रुप के बारे में एंड सेकंड ग्रुप के बारे में। तो ये लोग जो है सोसाइटी में बहुत अच्छे से जीवन जीते थे। क्यों? क्योंकि इनको सैलरी जो मिलती थी, वो सैलरी गोल्ड में मिलती थी। और जब गोल्ड में सैलरी मिलेगी तो क्या करेंगे जी? उस सैलरी का इस्तेमाल करते थे प्रॉपर्टी को खरीदने में। जैसे उन्होंने कहीं पर जमीन खरीद ली, इस तरह से उस गोल्ड का इस्तेमाल करते थे। तो इनके पास में बहुत अधिक प्रॉपर्टी हो गई थी और ये काफी प्रॉस्पेरस लाइफ को व्यतीत करते थे। रोमन एम्पायर में सबसे बड़ी समस्या थी वो थी करप्शन की। रोमन एम्पायर में करप्शन बहुत अधिक होता था। जो ब्यूरोक्रेसी में जो लोग हैं एंड जो आर्मी में लोग हैं
वो लोग बहुत ज्यादा करप्ट होते थे। इनके जो अधिकारी लोग होते थे वो अक्सर लोगों को लूटते रहते थे, परेशान करते रहते थे। तो अब क्या है कि इनके ऊपर कंट्रोल किया जाए, इसके लिए राजा ने कई सारे लॉ बनाए। जो लोग करप्शन करते थे तो वहां के लोग जो थे उससे क्रिटिसाइज करते थे, यानी कि उसकी आलोचना करते थे। लेकिन रोमन एम्पायर में हर कोई क्रिटिसाइज नहीं कर सकता था। क्रिटिसाइज करने का राइट किसी को नहीं होता था। एम्पायर में क्रिटिसाइज को बर्दाश्त नहीं करते थे। जो कोई क्रिटिसाइज करेगा राजा उसको बहुत ही कठोर पनिशमेंट देगा। लेकिन फिर क्या हुआ, बाद में कुछ ऐसे स्ट्रिक्ट लॉ बना दिए गए जिससे कितना भी भयंकर राजा क्यों ना हो, कितना भी कठोर राजा क्यों ना हो, राजा अपनी मनमानी नहीं कर पाएगा। से लोगों के सिविल राइट की रक्षा करनी पड़ेगी। लोगों के जो राइट होते हैं उसकी वो रक्षा करेगा। इस तरह से जो लॉ बनाए गए थे उन्होंने राज्य के ऊपर कंट्रोल कर दिया था। आपने देखा था कि रोमन एम्पायर में क्रिटिसाइज नहीं कर सकते थे। क्यों? रोमन एम्पायर एक तरह से डिक्टेटरशिप के ऊपर बेस्ड था। अब वहां पर जो क्रिटिसाइज करेगा उसे बहुत कठोर पनिशमेंट दिया जाता था। लेकिन बाद में क्या हुआ, ऐसे लॉ बना दिए गए जिससे कोई राजा जो है किसी भी सिटीजन के सिविल राइट को नुकसान नहीं पहुंचा सकता और राजा उनकी बात को मानेगा, अपनी मनमानी नहीं कर पाएगा। आज के इस वीडियो में आपने रोमन एम्पायर की सोशल हायरार्की को देखा। हायरार्की का मतलब क्या होता है, मैं आपको एक बार बात क्लियर कर दूं। हायरार्की मतलब होता है सोसाइटी में जो ग्रुप होते हैं उनको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दें। जैसे हमारे देश में क्या होता है कि 4 ग्रुप होते हैं, है ना। कौन कौन से? एक तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। तो सबसे टॉप पर कौन है? ब्राह्मण, तो हमने उसको लगा दिया टॉप पर, है ना। और सबसे लास्ट में कौन आते हैं? शूद्र आते हैं, तो उसको रख दिया हमने नीचे। तो इस तरह की जो मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में जो हमने व्यवस्था की थी उसी को हम कहते हैं हायरार्की। तो आपने सोशल हायरार्की को देखा था रोमन एम्पायर की। वहां पर सबसे टॉप पर कौन थे और उसके नीचे कौन था, फिर उसके नीचे कौन था, उसके नीचे कौन था, लास्ट में कौन था। तो आपने देखा सबसे टॉप पे कौन थे? अरिस्टोक्रेसी थे। सेकंड ग्रुप कौन सा था? मिडिल क्लास का था। एंड लास्ट में लोअर क्लास थी। ये था रोमन सोसाइटी का सोशल हायरार्की। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।